नारद जी, आप यहाँ पर? आप तो हमें स्वर्ग का निमंत्रण देने आए थे ना? हाँ, मैं जिस स्वर्ग का निमंत्रण देने आया था, उस स्वर्ग की स्थापना परमात्मा शिव स्वयं करा रहे हैं। मुझे स्वयं धर्मराज ने बताया कि परमात्मा शिव का रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है, जिसमें लाखों आत्माएं अपने विकारों की आहुति देकर पवित्र बनकर देवी देवता बनने का पुरुषार्थ कर रही है। तो मुझसे रहा नहीं गया और ऐसे अद्भुत ज्ञान यज्ञ को देखने के लिए मैं स्वयं आ पहुंचा। जी हाँ, यह यज्ञ किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने स्थापन किया है, जिनकी रामेश्वर, नागेश्वर, बद्रीनाथ आदि अनेक नामों से शिवलिंग के रूप में पूरे भारतवर्ष में पूजा होती आई है, वही भगवान शिव ने। आज जबकि इस कलयुग में संसार की सभी मनुष्य आत्मा और प्राणी दुखी और अशांत हो गए हैं और पुकारते हैं कि हे प्रभु, आकर हमें इस दुखधाम से छुड़ाओ, तो इस दुखमय पुकार को सुनकर स्वयं विश्व नियंता परम पिता परमात्मा शिव गीता में किए गए वायदे अनुसार इस सृष्टि पर एक वृद्ध अनुभवी पुरुष के तन का आधार लेकर और उन्हीं के मुख कमल द्वारा सत्य ईश्वरीय गीता ज्ञान देकर इस ईश्वरीय यज्ञ की स्थापना की और नई स्वर्णिम दुनिया स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। और आज जबकि यह यज्ञ भी अपने अंतिम चरण में है। क्या इतना बड़ा और अद्भुत विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू होकर संपन्न हो आया और हमें पता तक नहीं चला? लेकिन प्रकाश जी, तनिक हमें ये बताइए कि आखिर कौन है वो महापुरुष जिसे स्वयं भगवान ने इस विश्व परिवर्तन के कार्य में अपना माध्यम बनाया? प्रकाश जी, मैं भी जानना चाहता हूं कि परमात्मा शिव ने ऐसा यज्ञ कब और कैसे रचा है। आइए, आप सबको मैं इसका रहस्य बताता हूं। यह है वह युग पुरुष जो परमात्मा शिव के साकार माध्यम बने। सब इन्हें प्यार से दादा लेखराज या लखी बाबू कहा करते थे। वे हीरे जवाहरात के बहुत बड़े व्यापारी थे। राजा महाराजाओं के साथ उनका कारोबार चलता था। वे सबका सम्मान करते थे। बहुत बड़े दानवीर भी थे। गरीब लोगों का भी सम्मान करते थे और उदयपुर के महाराजा तो उन्हें परिवार सहित अपने राज दरबार में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करते थे और उन्हें मान सम्मान भी देते थे। उस समय की सोसाइटी में दादा सब धनवानों में से एक थे और बहुत सम्माननीय भी थे। दादा बड़े बड़े राजा महाराजाओं के आगे भी अपने नियम व मर्यादाओं को नहीं छोड़ते थे। फिर तो कोई कोई राजाएं कहते थे कि गलती से आपके बजाय भगवान ने हमें राजा बना दिया है, जबकि राजा के सर्वगुण तो आप में है। धन और सद्गुणों का समन्वय बहुत ही विरल व्यक्तियों में होता है, जो दादा के व्यक्तित्व में था। दादा श्री नारायण के परम भक्त थे और भगवान को पाने के लिए उन्होंने एक के बाद एक 12 गुरु किए। वे बहनों और माताओं का बड़ा आदर और सत्कार करते थे। श्री लक्ष्मी जी श्री नारायण के पैर दबाते हो ऐसा चित्र दादा को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार दादा मुंबई में अपने बंगले में सत्संग में बैठे थे। लेकिन विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार कराना किसी मनुष्य का कार्य नहीं हो सकता। प्रकाश जी, दादाजी ने साक्षात्कार के बाद क्या किया? इस साक्षात्कार के पश्चात दादा एकांतवासी हो गए और उस घटना को समझने के लिए मनन चिंतन करने लगे। थोड़े दिन पश्चात जब वे वाराणसी में गए, भयंकर विनाश। अब आप अपना मोहिनी रूप दिखाइए। प्रकाश जी, 1937 में अणुबम बने ही नहीं थे और उसके पहले ही साक्षात्कार हो गया। लेकिन इस साक्षात्कार के पीछे क्या राज था और दादा के जीवन में क्या परिवर्तन आया?
महाविनाश का साक्षात्कार होने के पश्चात दादा को यह विश्वास बैठ गया कि यह साक्षात्कार कराने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है। और फिर उन्हें अपने हीरे जवाहरात के व्यापार से वैराग्य आ गया और फिर वे अपना धंधा समेटने के लिए कलकत्ता गए और अपने पार्टनर से मिले। तो क्या उन्होंने इतना बड़ा विशाल कारोबार बंद? दादा को यह यकीन हो गया कि नजदीक के भविष्य में विश्व में महाविनाश होने वाला है और इसलिए उन्होंने अपने पार्टनर को बताया कि अब मुझे धंधा नहीं करना है और अपना शेष जीवन साधना में बिताना है और अपना सारा धन ईश्वरीय सेवा में लगाना है। तब पार्टनर ने कहा कि दादाजी आपके बिना तो सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। लेकिन दादा ने कहा कि दोस्त, मुझे कम मुनाफा देकर भी इस धंधे से मुक्त करो। मुझे भगवान का इशारा मिला है कि अभी इस दुनिया का महाविनाश नजदीक है। फिर दादा साधना में लीन हो गए। एक दिन जब दादाजी के घर 12वें गुरु पधारे हुए थे और सत्संग दौरान
शिवोऽहं शिवोऽहं ज्ञान स्वरूपम शिवोऽहं शिवोऽहं प्रकाश स्वरूपम शिवोऽहं शिवोऽहम् शिव के महावाक्य गूंजे हैं अनुपम, ब्रह्मा के मुख से मधुर वाणी उत्तम। शिव के महावाक्य गूंजे हैं अनुपम, ब्रह्मा के मुख से मधुर वाणी उत्तम। ब्रह्मा के मुख से मधुर वाणी उत्तम। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् परम धाम का मार्ग है बताते, पावन बनाकर देवता है बनाते। सत्यम शिवम सुंदरम है जो वो हम। शिवोऽहं 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 शिव के महावाक्य गूंजे हैं अनुपम। शिव के महावाक्य गूंजे हैं अनुपम। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् हुई धर्म ग्लानि धरा पे में आया। हुई धर्म ग्लानि धरा पे में आया। मनुज तन को माध्यम बनाया। सुनाया सहज ज्ञान गीता गहनतम। शिव के महावाक्य गूंजे हैं अनुपम। शिव के महावाक्य गूंजे हैं अनुपम। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् दादा के तन में प्रवेश करने वाले स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव थे, जिन्होंने अपना परिचय खुद ही दिया। क्या स्वयं शिव ने उनके तन में प्रवेश किया और अपना परिचय दिया? गीता में भी भगवान ने कहा है कि मैं वृद्ध और अनुभवी तन में प्रवेश करके नई दुनिया की स्थापना कराता हूं। तो फिर क्या हुआ प्रकाशी? अब दादा का मन बार बार परमपिता परमात्मा शिव के साथ जुटने लगा। वे मनन चिंतन में ही मग्न रहने लगे। एक बार दादा कश्मीर में एकांत और साधना के लिए गए। वहाँ एक दिन वे अपने मित्र के गार्डन में बैठे हुए थे कि अचानक उन्हें साक्षात्कार हो गया।
खो जाओगे राधा गोरी, ऐसा मौसम है, ऐसा मौसम है। उतर कर अंबर से तारे के झिलमिल झिलमिल कर प्यारे, है सुंदर राजकुमार बनकर रास करते हैं हिलमिल सारे। ये कितना दिव्य नजारा है, प्यारा स्वर्ग हमारा है। राधा पूछे शाम से, हो राधा पूछे शाम से, कह दो कहाँ कैसा मौसम है। सोने जैसे दिन और चांद जैसी रातें हैं, सोने जैसे दिन और चांद जैसी रातें हैं। हीरो के महल पे जवाहर की बरसाते हैं, सिर पर मोर मुकुट धारे, बेकल-कल जमुना किनारे। है सुंदर राजकुंवर बनकर रास करते हैं हिलमिल सारे। ओ ओ राधा पूछे शाम से, कह दो कहाँ कैसा मौसम है। हो सुन के खो जाओगे राधा गोरी, ऐसा मौसम है। पावन मुखड़ों पे प्यारी मुस्कान है, ओ पावन मुखड़ों पे प्यारी मुस्कान है। बागों में बहारों में ये सुख की भरी खामें, बागों में बहारों में ये सुख की भरी खामें। फसा में हम मन के गुब्बारे, दिशा में खुशी के फुवारे, है सुंदर राजकुंवर बनकर रास करते हैं हिलमिल सारे। ओ राधा पूछे शाम से, हो राधा पूछे शाम से, कह दो कहाँ कैसा मौसम है। दुनिया बनानी ऐसी किसने पुकारा है, दुनिया बनानी ऐसी किसने पुकारा है। बेहद गगन हो जैसे मिलता इशारा है, सुखद संकल्प यही धारे, नयन वही नवयुग निहारे। है देवी राजकुंवर बनकर रास करते हैं हिलमिल सारे। ओ राधा पूछे शाम से, कह दो कहाँ कैसा मौसम है।
सुन के खो जाओगे राधा गोरी, ऐसा मौसम है, ओ ऐसा मौसम है, ऐसा मौसम है, ऐसा मौसम है, ऐसा मौसम है। कौन था ये? कोई दिव्य प्रकाश था, महाशक्ति थी। वत्स, तुमने ऐसी दुनिया बनानी है। मेरा भी इस नर्क सी दुनिया से जी उठ गया है। अच्छा प्रकाश जी, इन सब साक्षात्कारों के बाद क्या हुआ? कुछ समय कश्मीर में साधना करने के बाद दादा सिंध हैदराबाद वापिस आए। वहाँ दादा के माध्यम से स्वयं परमपिता शिव गीता ज्ञान सुनाने लगे। वहाँ ओम की धुन चलती और बाबा की दृष्टि जिन पर भी पड़ती वह ध्यान और साक्षात्कार में चले जाते। क्या दादा के पास सत्संग में आने वालों में भी साक्षात्कार होने लगे? वाह, क्या अद्भुत बात है। लोग भाग भाग कर दादा के पास ओम मंडली में आने लगे, लेकिन दादा तो कहते थे कि यह साक्षात्कार मैं नहीं, परमपिता परमात्मा शिव कर रहे हैं। ऐसे करीबन 300-400 भाई बहनें बाबा के साथ आकर ओम मंडली में ही रहने लगे। इतने सारे लोगों का रहने का और खाने पीने का इंतजाम कैसे हुआ? परमपिता परमात्मा की आज्ञानुसार बाबा ने ज्ञान का कलश माताएं और बहनों के ऊपर रखा। ब्रह्मा बाबा ने 8-10 माताओं और कन्याओं की एक समिति बनाई। 17 फरवरी 1938 के दिन अपनी सारी स्थावर जंगल मिलकर बाबा ने उस समिति के नाम कर दी, जिससे सभी का निर्वाह होने लगा। पूरे जीवन में कठोर परिश्रम से बाबा ने जो कुछ अर्जित किया था वह क्षण भर में दे दिया और अपने मन को शिव के स्मरण में लगा दिया। वाह, कितनी ऊंची और सर्वोत्तम सेवा भावना है विश्व के प्रति। लेकिन बाबा ने बहनों द्वारा यह कार्य आरंभ क्यों किया? क्योंकि परमात्मा का यह संदेश था कि यह विश्व का उद्धार ये माताएं और कन्याओं के द्वारा ही होना है। विश्व को नई दुनिया बनाने में माताएं और कन्याएं ही निमित्त बनेगी। बाबा के लिए यह कार्य कठिन था, क्योंकि उस समय के समाज में स्त्रियों को अबला और भोग का साधन माना जाता था, लेकिन परमात्मा ने सहज करा दिया, जो कि आज आप देख सकते हैं। वाह, बाबा ने नारी के उद्धार का इतना बड़ा कार्य किया। सबको स्वर्ग के लायक बनाने के लिए बाबा ने आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया और कहा, राजयोगी बनो, पवित्र बनो। बाबा ने सबको गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कमल पुष्प समान पवित्र जीवन जीना सिखाया। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि सबको पापों से मुक्त कराकर पवित्र करने का कार्य स्वयं भगवान ही कर सकते हैं और किसी का ये कार्य नहीं। हे प्रभु, हे शिव शंभू, आपकी लीला अपरंपार है। प्रभु, आपने इस धरा पर आकर संसार को विकार के अंधकारों से मुक्त कराने का इतना भगीरथ कार्य किया और मुझे उसका तनिक भी पता नहीं था। प्रभु, मैंने तो अपना सारा जीवन धंधे के मुनाफे के लिए लगा दिया, लेकिन अब मुझे पता चला कि सचमुच साथ आने वाली सच्ची कमाई तो यह ज्ञान और गुण है। प्रकाश जी, सचमुच आपने हम सबका जीवन संभवित दुखों से बचा लिया है, हमारा भाग्य बना दिया है। हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करेंगे प्रकाश जी? आपका ये उपकार प्रकाश जी हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। उपकार तो हमें शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का मानना चाहिए, जिन्होंने मेरा जीवन धन्य बना दिया। सचमुच प्रभु, आप ये दुनिया के सच्चे सेवक बनकर सबके कल्याण का काम अभी भी कर रहे हो, और हम तो हमारी नेतागिरी में मस्त थे। अच्छा, तो सचमुच स्वर्ग आने वाला है और मुझे भी स्वर्ग में आने लायक बनना है। आप सभी भी राजयोग के अभ्यास द्वारा अपने आप को पवित्र बनाकर नई दुनिया में जाने के अधिकारी जरूर बना सकते हैं। आज लाखों आत्माएं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी अपने आप को पवित्र बनाकर इस राह पर चल रहे हैं। ये है दादी प्रकाशमणि जी। पिछले 33 सालों से दादी जी इस बेहद के ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं।
विश्व शांति के उनके प्रयासों को यूनाइटेड नेशंस ने एक अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पीस प्राइज और अनेक पुरस्कारों से नवाजा है। कल हम सभी उनसे मिलेंगे। ओम शांति। हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम कहते ही हैं कि ये सृष्टि वसुधैव कुटुंबकम है, जहां हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। इसीलिए कहा गया है आत्मा आत्मा भाई भाई। भले हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, पर वास्तव में है आत्मा आत्मा भाई भाई, क्योंकि हम एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा और परमात्मा में समानता भी बहुत है, लेकिन अंतर भी बहुत है। हम आत्माएं जिस प्रकार एक बच्चा अपने पिता को याद करता है, वैसे हम आत्माएं भी परमात्मा को याद करती है। जब दुखी होती है तब हम उस भगवान को बुलाते हैं। हम कहते हैं, हे प्रभु, हमें इस दुख से छुड़ाओ, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो, हमें दया करो। अर्थात आत्मा उस परमात्मा को याद करती है। परमात्मा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। वास्तव में हम सभी आत्माएं शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। लेकिन हम आत्माएं भूल जाती है कि हमारा ये स्वरूप है, इसलिए दुखी और अशांत हो जाती है। तब परम पिता परमात्मा को याद करते हैं कि हे प्रभु शांति दो। अब परमात्मा की स्मृति से आत्मा को शांति की अनुभूति होती है। ओम शांति दादी जी, बाबा के घर में आए हुए बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत शुभ दिन है। मधुबन पांडव भवन में पहुँचे हो, इसलिए पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सभी को दादी शुभ राय देती कि इस समय हर एक मानव मात्र को इस योग की, जिसको हम सहज राजयोग कहते, उसकी ज़रूरत है, जिससे आप सिर्फ 3 शब्द जान लेंगे। एक तो इस शरीर के बीच मैं आत्मा क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आती। दूसरा, हम हर एक आत्मा का, सर्व का पिता परमात्मा है, जो परमात्मा पिता को सभी याद करते, परंतु वो बाप है हमारा। ऐसे परमात्मा पिता से कैसे हमें शांति, सुख, पवित्रता, आनंद मिलता है, वह सब आप अनुभव करेंगे। इसलिए ये योग ही
वास्तव में स्वर्ग का यहाँ भारत में लाने का, विश्व में लाने का शुभ साधन है। ऐसा राजयोग आप हर एक भी अगर इसको स्टडी करो तो आप लोगों का बहुत ये जीवन 21 जन्मों के लिए सफल हो जाएगी। ओम शांति, ओम शांति। दादी जी, मुझे तो आज भी आश्चर्य हो रहा है। आप इतनी उम्र में एक महिला होते हुए 80 देशों में 6000 से भी ज्यादा सेवा केंद्रों का संचालन किस तरह से कर रही है। दादी जी, सचमुच आप विश्व की श्रेष्ठ प्रशासिका है। हाँ दादी जी, आपकी तेजस्वी प्रतिभा, यह परिसर और प्रकाश जी की बातें सुनकर मुझे यह प्रतीत होता है कि आध्यात्मिक ज्ञान ही सच्चा अविनाशी धन है। उसकी प्राप्ति होने से अन्य सब कुछ स्वतः प्राप्त हो जाता है। ओम शांति दादी जी। मैं तो मेरी जवानी यूं ही जी रहा था, लेकिन मैं भी सोचता हूं कि मैं भी प्रकाश जी की तरह राजयोग सीखकर ब्रह्मा कुमार बन जाऊं। ओम शांति दादी जी। दादी जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर हम युवानी में ही आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाए तो हमारी पर्सनालिटी में अदम्य आकर्षण आ जाता है, जिसे हम ऊंचा लक्ष्य सहज पा सकते हैं। दादी जी, दादी जी, लोग मुझे बुढ़िया कहते हैं। मेरा परिवार तो सोचता है कि मैं जल्दी से जल्दी ऊपर चली जाऊं, लेकिन मैंने यहाँ आके देखा देश परदेश के लड़के लड़कियां आपको कितना प्यार करते हैं, आपको दादी जी कह के बुलाते हैं। हमेशा आपका प्यार हमारे साथ रहे, बस इतना आज मैं चाहती हूँ दादी माँ। ओम शांति, ओम शांति। गाता है, हर दिल ये झूम जाता है। हमें मिल गया प्राणों से प्यारा, अब तक जिसकी तलाश की, यही है जिसकी तलाश थी, यही है जिसकी तलाश थी। जग सारा मिल गाता है, हर दिल ये झूम जाता है। जग सारा मिल गाता है, हर दिल ये झूम जाता है। भक्ति में जिसके गीत गाए, दर दर भटके ठोकर खाए। आज मिल गया हमें हमारा मिलन की जिससे आश थी, हमें मिल गया प्राणों से प्यारा, अब तक जिसकी तलाश थी, यही है जिसकी तलाश थी, यही है जिसकी तलाश थी। जग सारा मिल गाता है, हर दिल ये झूम जाता है। जग सारा मिल गाता है, हर दिल ये झूम जाता है।
मिलन की तड़पन अजब थी उलझन मचल रही थी दिल की धड़कन। अगर न मिलता हमें सहारा ये जिंदगी उदास थी, हमें मिल गया प्राणों से प्यारा अब तक जिसकी तलाश थी। यही है जिसकी तलाश थी, यही है जिसकी तलाश थी। जग सारा मिल गाता है, हर दिल ये झूम जाता है। जग सारा मिल गाता है, हर दिल ये झूम जाता है। खुशियों का ना रहा ठिकाना, कुबेर का मिल गया खजाना। खुशियों का ना रहा ठिकाना, कुबेर का मिल गया खजाना। प्यार प्रभु का बुझा रहा जो जन्म जन्म की प्यास थी, हमें मिल गया प्राणों से प्यारा अब तक जिसकी तलाश थी। यही है जिसकी तलाश थी, यही है जिसकी तलाश थी। जग सारा मिल गाता है, हर दिल ये झूम जाता है। जग सारा मिल गाता है, हर दिल ये झूम जाता है। जो चाहा था मिल गया है, भगवन तेरा शुक्रिया है। जो चाहा था मिल गया है, भगवन तेरा शुक्रिया है। बचा लिखे वैया ने नैया, दुनिया हो गई निराश थी, हमें मिल गया प्राणों से प्यारा अब तक जिसकी तलाश थी। यही है जिसकी तलाश थी, यही है जिसकी तलाश थी। जग सारा मिल गाता है, हर दिल ये झूम जाता है। जग सारा मिल गाता है, हर दिल ये झूम जाता है। हमें मिल गया प्राणों से प्यारा अब तक जिसकी तलाश थी। यही है जिसकी तलाश थी, यही है जिसकी तलाश थी। यही है जिसकी तलाश थी, यही है जिसकी तलाश थी, यही है जिसकी तलाश थी।